ओम शांति। आज 23 जून 2021 की साकार मुरली से वरदान है, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो गई। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कार में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह ना करें, लेकिन कर लिया। तब जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तो श्रेष्ठ और सर्वोत्तम पुरुषार्थी बनने के लिए हमारे हर कर्म में अलौकिकता हो। हमारा चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना, कार्य व्यवहार में आना, संबंध संपर्क में आना, इस चीज़ में सबको अलौकिकता दिखाई दे। भल कर्म साधारण हो, लेकिन उस कर्म में अलौकिकता दिखाई हो। ये नहीं देखना कि ये साधारण कर्म है या विशेष कर्म है। कैसा भी कर्म है, लेकिन उसमें अलौकिकता दिखाई देनी चाहिए। साधारण कर्म नहीं दिखना चाहिए। साधारण तो पूरी दुनिया कर रही है, तो हमारे हर कर्म में अलौकिकता हो। इवन सोचने में भी, बोलने में भी और कर्म व्यवहार में, कर्म क्षेत्र में, कहाँ भी हम हैं, हमारा दूसरों को हमसे अलौकिकता की भासना आनी चाहिए कि ये साधारण नहीं है, कुछ विशेष आत्माएं हैं। क्योंकि हम तो भगवान की मत पर चल रहे हैं ना, अपनी मत पर नहीं चल रहे या संसार की मत पर नहीं चल रहे। पहले हम भी ऐसे ही चलते थे, लेकिन अब हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की गाई हुई श्रीमत पर के अनुसार हम सोचते भी उसी अनुसार हैं, बोलते भी उसी अनुसार हैं, करते भी, कर्म भी सभी अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग कर्म क्षेत्र पर हैं। कोई सेंटर पर समर्पित हैं, कोई गृहस्थ व्यवहार में ही रहते हैं और कोई भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य व्यवहार में बाहर जाते हैं। तो कर्म सबके अलग अलग हैं, स्थान भी सबके अलग अलग हैं, लेकिन हमारे कर्मों में अलौकिकता दूसरों को दिखाई दे। हमें खुद को भी महसूस हो कि हम विशेष कर्म कर रहे हैं, श्रीमत प्रमाण कर्म कर रहे हैं, देही अभिमानी होकर कर्म कर रहे हैं। अब सपोज हमें सोचना है, तो हमारी सोच साधारण सोच तो नहीं है। बाबा ने हर संकल्प कैसा होना चाहिए, स्व के कल्याण प्रति और विश्व के कल्याण प्रति होना चाहिए।
तो सोच भी विशेष हो गई, अलौकिक हो गई। तो सोचना भी और बोलना भी, तो बोलने में भी हम औरों की भांति नहीं बोलते। हमारा हर बोल में भी दिव्यता हो, जिसको हम कहते हैं कि ज्ञान युक्त बोल बोलने हैं। साधारण बोल नहीं बोलने, ज्ञान युक्त बोल, ज्ञान स्वरूप होकर बोल बोलने हैं। तो बोल भी फिर हमारे कैसे होंगे? समर्थ बोल होंगे। ऐसे ही कर्म में भी हमें कर्म भी श्रेष्ठ करने हैं। हमारे से हमारा कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म बनना चाहिए। इस पे बाबा हमें सेल्फ चेकिंग के लिए अटेंशन दिलाते हैं। और बल्कि बाबा हमें कहते हैं, बच्चे जो भी कर्म करो तो ऐसे सोच कर करो कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। हैं भी हम विश्व की स्टेज पर, वर्चुअल स्टेज है लेकिन हम विश्व की स्टेज पर हैं, क्योंकि हम संगम युग पर हैं। तो विश्व की स्टेज पर कर्म करने से कितना अटेंशन, पूरा विश्व हमें देख रहा है। हम ब्राह्मण आत्माओं की पर बहुतों की नज़र होती है। हमारे हर कर्म पर लोग बड़ा विशेष ध्यान देते हैं, और हमसे कोई मिस्टेक हो भी जाए तो तुरंत उसको पॉइंट आउट करते हैं। अच्छा, तुम तो भगवान की बातें करते हो, तुम तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाते हो, क्या आप लोग भी ऐसे करते हो? तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। इसलिए हर आत्मा आसपास जो भी हमारे पास है वो भी हमें इसी दृष्टि से देखती है। तो फिर अपने कर्म पर और अपने बोल पर हमें कितना ना अटेंशन होना चाहिए। और अगर कोई गलत हमसे हो जाता है तो बाबा की डिससर्विस होती है, बाबा का नाम बदनाम होता है। तो ये तो डिससर्विस हो गई ना, बाप का नाम बदनाम कराना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सोचना, करना और बोलना सब समान हो। जो हम सोच रहे हैं उसी अनुसार ही बोलें, और जो बोल रहे हैं उसी अनुसार कर्म करें। कई बार क्या होता है, हम भाषण देने में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, लोग हमारी बातें सुनते हैं, लेकिन अगर हम उन अच्छी बातों को अपने कर्म में नहीं दिखाएंगे, वो हमारी कर्म में नहीं होंगी, तो वो आत्माएं क्या कहेंगी? भाषण तो बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं? दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन खुद देखो क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं। तो वो हमारी बातों को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो जो हम बोलते हैं वही हमें करना है। हम खुद नहीं करेंगे, दूसरों को बोलेंगे, तो दूसरे कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले खुद में परिवर्तन करना है। तो ये हमारा स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। हम दूसरों को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। बाबा ने कहा वो सब नहीं देखना है, सिर्फ स्व को परिवर्तन करना है, वो आप ही हो जाएगा। तो अपने को क्या परिवर्तन कर, जो हम बोलते हैं दुनिया के सामने, भाषण करते हैं, मुरली सुनाते हैं या कोई ज्ञान की बातें सुनाते हैं, वही हमें अपने कर्म में भी लेकर आनी है। इसीलिए सोचना, बोलना और करना, ये तीनों समान होनी चाहिए। तो लोगों पर भी इसका, हमारा तो अपना बेनिफिट है ही है, लेकिन लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।
ऐसे ना हो कि अरे मैं ऐसे करना तो नहीं चाहता था लेकिन हो गया, लेकिन उससे फ़ायदा क्या, कर्म तो हो गया ना। इसलिए कल का वरदान क्या था? बाबा ने कहा हर संकल्प और कर्म त्रिकालदर्शी सीट पर बैठकर करना है। इसीलिए जब भी हम तीनों ही जब समान हो जाएंगे, सोचना, बोलना और करना, तब हम बाप समान बन जाएंगे। और इसी को कहते हैं श्रेष्ठ और सर्वोत्तम पुरुषार्थी। ओम शांति।